हेलो बच्चों, वेलकम टू CUET पेपर्स। मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ITEP कोर्स में एडमिशन के लिए जो NCET एग्जाम होती है उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, उसमें कितने पेपर्स होते हैं, प्लस उन पेपर्स को क्लियर करने के लिए आपको कौन सी बेस्ट बुक्स पढ़नी चाहिए। तो मेन फोकस रहने वाला है बुक्स के ऊपर। कुछ ऐसी बुक्स आप सभी लोगों को बताऊंगी जो आपका काम बहुत आसान कर देगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सेशन को आपको पूरा देखना है ताकि चीजों को आप अच्छे से समझ पाए, कोई गलत इंफॉर्मेशन या रॉन्ग इंफॉर्मेशन आप ना लें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है, ये हम सभी को पता है। इसके साथ ही एक चीज और, इस कोर्स को लेकर के या फिर बीएड को लेकर के बहुत सारी फेक न्यूज मार्केट में घूम रही है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है उन फेक न्यूज के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े। जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो सभी मैंने चैनल पर शेयर की हुई है, तो एक बार जाकर के वीडियो सेक्शन जरूर चेक करना अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई ITEP कोर्स इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो 4 साल का बीएड है, मतलब कि इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों मिल रहे हैं। देखो ग्रेजुएशन भी है, बीएड भी है। ठीक है, अब इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सी एग्जाम देनी होती है? NCET एग्जाम देनी होती है। इसमें कैसे कोर्सेज में एडमिशन मिलता है? इसमें मिलता है BSc बीएड में, ये मैं हर बार बताती हूँ ताकि क्लियरिटी रहे, BA बीएड में, ठीक है, और BCom बीएड में भी एडमिशन इससे मिलता है। पर इस एग्जाम का पैटर्न क्या है बच्चों? इस एग्जाम में 7 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 7 पेपर होते हैं। वो कौन से 7 पेपर हैं? चलिए देख लेते हैं। दीज आर द 7 पेपर्स। इन 7 पेपर्स की आपको तैयारी करनी है। कौन कौन सा डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना है, कौन सी लैंग्वेज लेनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए अब ये NCET एग्जाम जो है, इसमें ये 7 पेपर आपके सामने है। 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी। पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या लैंग्वेजेस और क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं, फिर बुक्स पर आते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वो कोई भी 2 लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, चाहे वो आपने 12th में पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। ये चीज क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने 12th में लैंग्वेज लिया ही नहीं या फिर एक ही लैंग्वेज ली। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है, तो उनका क्या होगा, उन्हें कैसे कैसे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है उस पर बात करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर बात करते हैं, जनरल टेस्ट पर, और फिर 3 डोमेन पर आएंगे। ठीक है, तो ये 7 पेपर सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि आप कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। पहली चीज, अगर आपने एक भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो कोई भी 2 लैंग्वेज उठा लो, या फिर एक ही लैंग्वेज को 2 बार चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज 1 में भी और लैंग्वेज 2 में भी। ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 प्लस लैंग्वेज 2। ठीक है, अब देखो यहां पर, ठीक, लैंग्वेज 1 में मैं हिंदी भी ले सकती हूँ, प्लस लैंग्वेज 2 मान लो मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं फिर से हिंदी ले सकती हूँ। ऐसे मैं इंग्लिश भी ले सकती हूँ, इसको भी मैं इंग्लिश ले सकती हूँ। क्लियर है? जिन लोगों ने एक लैंग्वेज पढ़ी है तो वो 2 बार सेम लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो फिर कोई भी लैंग्वेज ले लो। मान लो कि मैंने कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी तो मैंने एक हिंदी ले लिया और एक इंग्लिश ले लिया, या फिर मैंने इंग्लिश ले लिया और मैंने उड़िया लैंग्वेज ले ली। ठीक है, वो जो भी आपकी लैंग्वेज हो, या उर्दू हो। ठीक, इसमें कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो कोई 2 लैंग्वेज चूज करनी है, पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लैंग्वेज में कोई बैरियर नहीं है। ये क्लियर है? चलिए, अब उन लोगों के लिए लैंग्वेज
ट्वेल्थ में कंपलसरी है जो लैंग्वेज से अपना ये कोर्स करना चाहते हैं। समझ रहे बात को? अब आप बोलेंगे कि मैम मुझे तो बीए करना है और हिंदी का टीचर बनना है, तो भैया ट्वेल्थ में भी हिंदी पढ़ी हो, ठीक है, और एनसीईटी में लैंग्वेज में कम से कम एक सब्जेक्ट आपका हिंदी हो, फिर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आज बता रही हूँ आपको, हो सकता है इसके बाद डाउट्स आएंगे आपको, तो मैं जल्दी एक लाइव क्लास अरेंज करूंगी जहां पर आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई। तो जिस भी सब्जेक्ट से आपको, जिस भी लैंग्वेज सब्जेक्ट का टीचर बनना है, तो वो आपके ट्वेल्थ में होनी चाहिए, प्लस आपको वो सब्जेक्ट एनसीईटी में एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं कि लैंग्वेज की प्रिपरेशन की कैसे जाए। बहुत इजी है ये, इसमें तो बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं होने वाला है आपका। देखिए, कोई भी लैंग्वेज जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ी है, ठीक है, उसकी ग्रामर बुक होगी आपके पास, है ना। बस वो ग्रामर बुक पढ़ डालो, लैंग्वेज की प्रिपरेशन हो जाएगी। थोड़े दिन पहले ही मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है एनसीईटी एग्जाम का, और मैंने ये बताया था कि सभी लैंग्वेज का सिलेबस सेम है, सभी लैंग्वेज का, वो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, उड़िया हो, है ना, कोई भी लैंग्वेज आप ले लो, सब में सिर्फ क्या पूछा जाएगा, ग्रामर पूछी जाएगी। ग्रामर में क्या हो गए, टेंस हो गए, काल हो गए, उसकी वोकेबलरी मतलब कि शब्दकोश पूछा जाएगा, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, ठीक है, विरोधाभासी शब्द, समानार्थी शब्द, इस तरह की सारी चीजें, रीअरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को सही करना, काल बताना, टेंसेस, ये सारी चीजें पूछी जाएगी बस, ठीक है। तो ट्वेल्थ की जो ग्रामर है आपकी, अगर इंग्लिश ले रहे हो सब्जेक्ट तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेना, हिंदी ले रहे हो हिंदी ग्रामर, संस्कृत है तो संस्कृत व्याकरण, बस उसके अलावा कुछ भी बाहर इसके नहीं आने वाला। और बहुत इजी आती है लैंग्वेज, बहुत ही इजी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा बहुत जल्द में ग्रामर के कुछ टॉपिक मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कि इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी टॉपिक्स मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल बात रही बुक की, तो बुक आपको लैंग्वेज के लिए आपकी ग्रामर बुक पढ़नी है, जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट आप लेने वाले हैं, क्लियर। नेक्स्ट बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है सभी बच्चों के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपकी बेसिक स्किल्स देखी जाती है, टीचिंग स्किल्स, कि हाँ भाई आप टीचिंग स्किल्स समझते हो या नहीं, ठीक है। इसके लिए बच्चों हमारी चैनल पर क्लियरली मैं बता रही हूँ, एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, पिछले साल भी मैंने पढ़ाया था, इस साल भी मैं पढ़ा रही हूँ। और अगर आप इसके थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको हमारी ऐप पर जो कोर्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स है, वो वहां पर मैं जनरल टेस्ट में भी आपको हेल्प करती हूँ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स आपको वहां से परचेस करना होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पिछले साल भी हमने पढ़ाया था और आप जाकर के देख सकते हो, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन वहां पर हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड की आप अगर मुझसे पूछो कि मैम कोई बुक है या किसी बुक को पढ़ करके हम इसको क्लियर कर सकते हैं, तो बेटा कोई भी बुक इसकी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैंने खुद से अपने से नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आप जा करके, मैंने जो पिछले साल थ्योरी क्लासेस ली थी उनको जा करके देखो और फिर डिसाइड करो कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आप मेरे कोर्स में मुझसे जुड़ो, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 80 मार्क्स का आता है, ये 80 मार्क्स की गारंटी मेरी है। अगर आपने ध्यान से मैंने जो भी पढ़ाया है वो सुना और उसको, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज दिए हैं उनको अटेम्प्ट किया, तो आपके ये 80 मार्क्स कोई नहीं ले जा सकता, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है ना।
और करंट अफेयर पूछा जाता है, रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग है, इसमें एप्टीट्यूड है। तो ये सारी चीजें जनरल टेस्ट में पूछी जाती है। इसके लिए अगर आप कहें कि मैम कोई सी बुक बताइए, तो कोई सी भी एक नॉर्मल बुक ले लो जिसमें एस चांद वगैरह की, है ना, बुक आप ले सकते हो, वहां से जनरल टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। या फिर कोई सी भी एक सीरीज, आप बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जो जनरल टेस्ट पढ़ाते हैं। जनरल टेस्ट मतलब कि जो जीके पढ़ाते हैं, जीएस पढ़ाते हैं, करंट अफेयर पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो उनके थोड़े बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लो, हो जाएगा। वो भी नहीं समझ में आता तो एसएससी की या किसी बैंकिंग की बुक ले लो, एसएससी या बैंकिंग की बुक ले लो, उससे ये जनरल टेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। कोई सी भी बुक, ठीक है, सभी में सेम कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जो अपनी जेब को भाए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा महंगी बुक भी लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम रहते ही हैं। हाँ, बस नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बदल जाते हैं। क्या बदल जाता है? प्रैक्टिस क्वेश्चन किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जनरल टेस्ट, रोज वहां पर 10-10 और किसी किसी सब्जेक्ट में 20-20 रोज नए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। वहां पर इतने क्वेश्चंस हैं, बच्चे हर दिन कम से कम 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ना, तब भी वो खत्म नहीं होने वाले। इतने क्वेश्चन जनरल टेस्ट के पहले से प्रिपेयर है, ठीक है। तो जा करके एक बार लिंक चेक करो, फ्री है वो, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डोमेन सब्जेक्ट 1, 2, 3, मतलब कि 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने हैं। अब बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये यहां पर समझ लो कि बच्चे क्या कर रहे हैं ना, कि अपना स्ट्रीम उन्हें चेंज करना है ना। पहले साइंस में थे, अब उनको जाना है आर्ट में, ठीक है, उनको जाना है कॉमर्स में, ठीक। तो वो क्या कर रहे हैं कि आर्ट और कॉमर्स के डोमेन सब्जेक्ट ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एनसीईटी एग्जाम में आपके डोमेन सब्जेक्ट वही होंगे जो 12th में थे, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साइंस के थे और अब आप आर्ट ले रहे हो। ऐसा थोड़ा ना कि अब अचानक से आर्ट पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, वो भी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। ये गलती बिल्कुल मत करना। तो मैं बता रही हूँ, जो साइंस वाले थे, जिन्होंने 3 जो अपने मेजर सब्जेक्ट पढ़े हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर मैथ्स, जो भी था वही आपका डोमेन सब्जेक्ट होंगे। तो एक डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 ले लेना। अगर आर्ट में जाना हो तो आर्ट में अगर मान लो हिस्ट्री था, है ना, पॉलिटिकल था, इकोनॉमिक्स था, तो वही आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वालों के क्या सब्जेक्ट होते हैं ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, ये वोमेन लिख दिया मैंने, डोमेन सब्जेक्ट। तो जो कॉमर्स आपने 12th में जो पढ़ा था, जो डोमेन थे 12th के, जो डोमेन थे ना, वही आपको एनसीईटी एग्जाम के डोमेन सब्जेक्ट में चूज करने हैं। अब वो बात की बात है कि आप साइंस से आर्ट में आएंगे, आर्ट से कॉमर्स में आएंगे, या कॉमर्स से आर्ट में जाएंगे। पर एनसीईटी एग्जाम में एनसीईटी के जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो वही होंगे जो आपके 12th के थे। ये क्लियर है? इससे क्या होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। पिछले साल बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, सीयूईटी में भी हुए, एनसीईटी में भी हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने क्या किया भाई, 12th में तो था साइंस, पर अभी आर्ट लेना था तो आर्ट के सब्जेक्ट ले लिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब आप क्रॉस स्ट्रीम जाते हैं तो फिर आपके जनरल टेस्ट के मार्क्स देखे जाते हैं, आपके लैंग्वेज के मार्क्स देखे जाएंगे, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है। इस बात को समझ रहे हो? जब क्रॉस स्ट्रीम जाओगे ना, जब क्रॉस स्ट्रीम जाओगे तो फिर आपके डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे। फिर क्या देखा जाएगा? जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड,
और लैंग्वेज, लैंग्वेज के नंबर देखे जाएंगे फिर, ये चीज क्लियर है, ठीक है। पर डोमेन सब्जेक्ट तो वही रहेगा जो 12th में था। इस चीज को समझ लो, बिल्कुल याद करके रख लो, ऐसा ना हो कि कहीं किसी और का वीडियो देखो और फिर गलत चूज कर लेना, बहुत दिक्कत में आ जाओगे, फिर मेरे हाथ में कोई बात नहीं रहने वाली। अब आप पूछोगे कि मैम आप क्या करें, अब कैसे होगा, साल बर्बाद के अलावा और कोई कुछ चीज बचती नहीं है फिर, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई। अब बोलोगे कि डोमेन सब्जेक्ट में मैम पढ़ें क्या, कहाँ से पढ़ें, तो भाई डोमेन सब्जेक्ट है, 12th पढ़ी है ना, ठीक है, 12th पढ़ी है, तो 12th में इंपॉर्टेंट क्या था, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल नहीं आने वाला है एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन बाहर। क्या पढ़ना है, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ लो, ठीक, जस्ट सेकंड, ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ लो, बुक्स ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, जिस भी बुक से प्रिपेयर करा था उसी बुक से पढ़ना, उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, उससे बाहर कुछ आना भी नहीं है, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक में जो बॉक्सेस बने होते हैं ना, उनको तो और भी ज्यादा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन उन बॉक्स से पूछे जाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बॉक्सेस जो होते हैं। अगर अभी भी कोई दिक्कत आती है तो नीचे डोमेन सब्जेक्ट्स की मैंने लिंक दी हुई है। जरूरत क्या है अब पढ़ने के बाद, एमसीक्यू प्रैक्टिस की, इसकी जरूरत है, एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो अगर बहुत मन कर रहा है कि भाई पैसे ज्यादा हैं हमारे पास और हमको तो बस बुक्स इकट्ठा करके रखना है, ये अगर पर्पस है, तो बेटा फिर बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि ओसवाल की बुक हो गई, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए वो ले आओ, ठीक है। इसके अलावा और कोई पब्लिकेशन आपके पास आसपास हो, बस 12th बेस्ड वो होना चाहिए, ठीक है। अब पूछोगे सिलेबस, तो सिलेबस एनसीईटी का और सीयूईटी का सेम है, तो सीयूईटी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो एनसीईटी की प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो रही है, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बुक नहीं खरीद सकते तो मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी ले आना, एनसीईआरटी लेके आना है, होगी ही आपके पास, बस उसको पढ़ लो, हो जाएगा। नहीं तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज वेबसाइट पे भी डाले हुए हैं, वो जाकर के देख लेना, है ना, तो सारा काम बन जाएगा उससे, क्लियर है। आई थिंक इसके बाद अभी कोई डाउट बचता नहीं है, अगर कोई डाउट हो भी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर व्हाट्सएप पर जुड़ो, जल्दी एक लाइव क्लास होगी, उसमें मुझसे जितने भी डाउट हो सकते हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि बुक्स को लेकर के जो परेशानी थी ये क्लियर हो गई होगी, ओके। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।